नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में प्रथम व्यक्ति कौन हुआ है अभी तक। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। अभी झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो अभी सीपी राधाकृष्णन है। इसे याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। यदि पूछे कि अभी फिलहाल में कौन है, तो अभी फिलहाल में रविंद्रनाथ महतो हैं। ठीक ना, अभी विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं, इसे याद रखिएगा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो बागुनबाई सुमरई थे। ठीक है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। ठीक है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो मधु कोड़ा थे। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो रघुवर दास थे। ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल पूछे कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू थे। ये द्रौपदी मुर्मू। अभी पूछे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति अभी फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू थी, जो झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। ठीक है। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, ठीक ना, झारखंड के प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन रही है? तो आपका जोबा मांझी रही हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जोबा मांझी। प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? तो स्टीफन मरांडी हैं। ठीक है, झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो विजय शंकर दुबे। ठीक है, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे हैं। अब प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो शिवाजी महान कैरे हैं। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम था विनोद कुमार गुप्ता। इसे याद रखिएगा कि झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता है। यदि पूछे कि अभी फिलहाल में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी हैं संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा, अभी संजय कुमार मिश्रा जी हैं। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? तो मंगलमय बनर्जी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, मंगलमय बनर्जी हैं। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव हैं। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन है? तो जोसेफ पेचेली गॉलस्टीन। ठीक ना, जोसेफ पेचेली गॉलस्टीन है। अनुसूचित जाति के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो शिवधारी राम है। झारखंड अनुसूचित जाति के प्रथम अध्यक्ष शिवधारी राम है। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखिए, फड़िक चंद्र हेम्ब्रम है। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फड़िक चंद्र हेम्ब्रम है। कह रहा है झारखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी सिंह हो जाएगा। झारखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह हो जाएगा। झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है अल्बर्ट एक्का। ठीक है ना, अल्बर्ट एक्का का संबंध जो 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट एक्का हो जाएगा। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर वर्मा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन रही है? तो सावित्री पुत्री रही हैं। ठीक है ना, झारखंड से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पुत्री रही हैं। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन बनी है झारखंड से? आश्रिता लकड़ा बनी है। ठीक है। प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक हैं। झारखंड से प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक हुए हैं। झारखंड के प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? रांची विश्वविद्यालय है। झारखंड के प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय रांची में है। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची में स्थित है। झारखंड के प्रथम महाविद्यालय कौन है? तो संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि संत कोलंबा महाविद्यालय झारखंड के किस शहर में थे? हजारीबाग में, इसे याद रखिएगा। झारखंड के प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन है? तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में स्थित है। झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा है? तो राष्ट्रीय भाषा। झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक कौन है? तो घर बंधु हो जाएगा। झारखंड के प्रथम अंग्रेजी दैनिक कौन है? तो आपका डेली प्रेस हो जाएगा। प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेस हो जाएगा। प्रथम फिल्म कौन है झारखंड के? तो आक्रांता हो जाएगा। अगर पूछे झारखंड के प्रथम फिल्म, आक्रांता हो जाएगा। झारखंड के प्रथम नागपुरी फिल्म कौन है? तो सोनाकर नागपुर। ठीक ना, सोनाकर नागपुर झारखंड के एक प्रथम नागपुरी फिल्म है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रथम तांबा कारखाना कहाँ है? तो घाटशिला में स्थित है। झारखंड के प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला में स्थित है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? नेतरहाट, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है।
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो नेतरहाट है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है? सारंडा है। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा है। झारखंड का प्रथम बिजली घर तिलैया बिजली घर है। झारखंड का प्रथम बिजली घर आपका तिलैया बिजली घर हो जाएगा। प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगल सराय तक। झारखंड का प्रथम रेल मार्ग राजमहल से लेकर के मुगल सराय तक चला था। झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार में। झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात रांची में, जो स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है ना, द्वितीय सबसे ऊंचा का है तो हुंडरू जलप्रपात हो जाएगा रांची में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा झारखंड का तो बिरसा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरवत पहाड़ी है। ठीक है। सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? तो आपका सूर्य कुंड हजारीबाग में। झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड है, जो हजारीबाग में स्थित है। समुद्र से निकटतम जिला कौन है? तो पूर्वी सिंहभूम। समुद्र से निकटतम जिला पूर्वी सिंहभूम, जो आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लगता है। ठीक है। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी कौन सा है? तो ये स्वर्णरेखा नदी है। झारखंड के स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी ये स्वर्णरेखा नदी है, सीधे बंगाल के खाड़ी में गिरती है। सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? आपका देवघर हो जाएगा। झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर देवघर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे झारखंड का भारत में प्रथम स्थान। ठीक है ना, झारखंड का भारत में प्रथम स्थान देखेंगे। देखिए, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान तो देखिए जयपाल सिंह थे। इन्हीं के जयपाल सिंह के नेतृत्व में ही 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, तो इसे भी याद रखिएगा। और जयपाल सिंह ने ही 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? तो जयपाल सिंह ने किया था। झारखंड का प्रथम इस्पात कारखाना तो देखिए जमशेदपुर हो जाएगा। झारखंड का प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर हो जाएगा। प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है तो ये JRD टाटा हुए हैं। ठीक है ना, प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है तो JRD टाटा हो जाएंगे। सबसे बड़ा धार्मिक मेला झारखंड में कहाँ लगता है? देवघर में हो जाएगा। माने भारत में प्रथम है सबसे बड़ा धार्मिक मेला श्रावणी मेला, जो सावन में लगता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा धार्मिक मेला देवघर हो जाएगा। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो गोमिया में स्थित है। सबसे बड़ा कारखाना विस्फोटक आपका गोमिया में हो जाए। सर्वाधिक गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है? तो सूर्य कुंड है हजारीबाग में। तांबे गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कौन है? तो घाटशिला है। ठीक है, याद रखिएगा, तांबे गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला हो जाएगा। सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ स्थित है? देखिए बोकारो में स्थित है। सबसे बड़ा कोलवासरी बोकारो में स्थित है। सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश देखिए झारखंड हो जाएगा। सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश झारखंड हो जाएगा। सबसे बड़ा आर्थेन डैम तेनूघाट बोकारो में है। सबसे बड़ा आर्थेन डैम तेनूघाट बोकारो में है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड का विश्व में प्रथम स्थान। ठीक ना, झारखंड का कौन कौन सा स्थान है जो विश्व में प्रथम स्थान पर है? सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र तो देखिए टोरी है, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र आपका टोरी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। भारत का लगभग 40 से 50% लाह का उत्पादन झारखंड अकेले करता है। और लाह उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट कौन है? तो देखिए विजय नीलमणि खालखो हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट विजय नीलमणि खालखो हैं। विश्व में बाघ की पहली गणना कहाँ हुई थी? तो देखिए बेतला नेशनल पार्क में हुआ था, जो 1932 में हुआ था। बाघ की पहली गणना विश्व की बात हो रही है। ठीक ना, ये बेतला नेशनल पार्क में हुआ था, जो 1932 में हुआ था। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो देखिए दीप सेन गुप्ता है। ठीक ना, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता है। ये भारत का 22वां ग्रैंड मास्टर है। ठीक है ना, भारत का 22वां ग्रैंड मास्टर जो 2010 में बने थे, इसे भी याद रखिएगा।
देखिए भौगोलिक उपनाम, झारखंड का कौन कौन सा जगह है उसका भौगोलिक उपनाम क्या है। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को। भारत का स्विट्जरलैंड, देखिए छोटा नागपुर को। ऐसे भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है ना, पर यहाँ पे झारखंड की बात हो रही है, तो भारत का स्विट्जरलैंड झारखंड में छोटा नागपुर को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी तो कोराम्बे, ठीक ना। छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, कोराम्बे को जाना जाता है। झारखंड का सब फील्ड कहाँ है, झारखंड का सब फील्ड तो भेंड्रा बोकारो में स्थित है। झारखंड का सब फील्ड भेंड्रा बोकारो में स्थित। कारखानों का शहर किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को। कारखानों का शहर जमशेदपुर को जाता है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, ये देखिए सरंडा को, जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ये झारखंड का सबसे बड़ा वन प्रदेश है, ठीक है ना, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसे भी याद रखिएगा। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कौन सा है, तो सरंडा है, पश्चिमी सिंहभूम में है। बूढ़ाघाट को देखिए लोधा प्रपात के नाम से जाना जाता है। भारत का रूर, छोटा नागपुर का पठार, ठीक ना। भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। कोयला नगरी किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है। पहाड़ियों की मालिका, तो देखिए नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ियों की मालिका नेतरहाट को कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। और खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। बंगाल की राजधानी का उपनाम देखिए राजमहल, ठीक ना। राजमहल को बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। झारखंड महादेव देखिए बैद्यनाथ धाम को, ठीक ना। झारखंड महादेव बैद्यनाथ धाम को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। खदानों का शहर धनबाद को कहा जाता है, ठीक है ना। इस्पात नगरी जमशेदपुर को और खदानों का शहर धनबाद को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग तो देखिए जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहते हैं, तो रांची को कहा जाता है। मोटरिस्ट पैराडाइज रांची को कहा जाता है। शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है, ठीक है। शहीदों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है, रांची को। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को। झारखंड का खजाना छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, रांची को। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। मंदिरों का गांव मालूटी, जहाँ पे प्राचीन काल के लगभग 108 मंदिर स्थित है, ठीक है ना। तो मंदिरों का गांव मालूटी, जहाँ पे 108 प्राचीन मंदिर है। कारखानों का कारखाना तो देखिए HEC को कहा जाता है, ठीक ना। कारखानों का कारखाना HEC को कहा जाता है। पुंडो पुजारियों का नगरी देखिए वासुकीनाथ को कहा जाता है। पुंडो पुजारियों का नगरी वासुकीनाथ को कहा जाता है। देखिए नदियों के तट पर स्थित नगर, ठीक है ना, इसको देखें हम लोग, नदियों के तट पर स्थित नगर। रांची कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के। जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। धनबाद आपका दामोदर नदी पे और रामगढ़ दामोदर नदी के किनारे स्थित है। बोकारो नदी के किनारे स्थित है, तो इसे याद रखिएगा। रांची का है तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। रामगढ़ दामोदर नदी के तट पर स्थित है। धनबाद दामोदर नदी के तट पर स्थित है। और बोकारो भी बोकारो नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए उपनाम और व्यक्ति, माने व्यक्तियों का उपनाम से जाना है। देखिए भगवान बिरसा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा को। धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयपाल सिंह को। मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है। छोटा नागपुर केसरी देखिए रामनारायण सिंह को कहा जाता है। छोटा नागपुर केसरी रामनारायण सिंह को कहा जाता है। देखिए दिसोम गुरु या गुरुजी शिबू सोरेन को कहा जाता है। दिसोम गुरु या गुरुजी शिबू सोरेन को। चाचा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बसंत कुमार तिर्की को। चाचा के नाम से किसे जाना जाता है, बसंत कुमार तिर्की को जानता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर तो देखिए अस्टेंज मुकुंद नायक को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर अस्टेंज मुकुंद नायक को कहा जाता है। ददई दुबे किसे कहा जाता है, तो चंद्रशेखर दुबे को। ददई दुबे चंद्रशेखर दुबे को कहा जाता है। अब बड़ी दीदी सरोजा अय्यर को कहा जाता है। बड़ी दीदी किसे कहा जाता है, सरोजा अय्यर को कहा जाता है। लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है, तो राधा कृष्णन को। लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है, तो राधा कृष्णन को जाना जाता है। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी को, ठीक ना। सिस्टर निर्मला किसे कहा जाता है, तो कुसुम दीदी को, ठीक है। माही महेंद्र सिंह धोनी। माही के नाम से कौन जाना जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी।
अब हम लोग देखेंगे झारखंड का भारत में स्थान, ठीक है ना। झारखंड का भारत में स्थान देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है, तो देखिए आपका 16वां स्थान है, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 16वां स्थान है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कितना है, तो देखिए 14वें स्थान पर है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से कहें तो 14वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें तो आपका 16वें स्थान हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान कौन सा है, तो 14वें स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का स्थान 14वां है। और लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 15वां है, ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 15वां स्थान पर है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 33वां नहीं 32वां है, इसे ठीक कर लीजिएगा आप लोग, 32वां स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 32वां स्थान है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 31वां है और महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 33वां स्थान है। खनिज भंडारण की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान प्रथम स्थान है, ठीक ना। अगर पूछे खनिज भंडारण की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख किले तथा राजप्रसाद, ठीक ना। विश्रामपुर किला कहाँ स्थित है, तो देखिए विश्रामपुर में है, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शाहपुर चांदनी किला कहाँ है, तो देखिए मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। रोहिलो का किला कहाँ है, तो देखिए जपला में, जो पलामू जिला में पड़ता है। नारायणपुर का किला लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। आबादम का किला हजारीबाग में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा कि विश्रामपुर का किला विश्रामपुर पलामू में स्थित है। शाहपुर चांदनी किला मेदिनीनगर में पलामू में स्थित है। रोहिलो का किला जपला पलामू में स्थित है और नारायणपुर का किला लातेहार में स्थित है। आबादम का किला हजारीबाग में। पलामू के किला लातेहार में है। देखिए पलामू के नाम से पलामू में मत मार दीजिएगा, ठीक है ना। पलामू का किला लातेहार में है। पालकोट राजमहल देखिए पालकोट गुमला में स्थित है। देखिए प्रमुख धार्मिक स्थल, ठीक है। हराडीह मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए बुंडू में स्थित है। हराडीह मंदिर बुंडू में है। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है, देवघर में स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर राजरप्पा रामगढ़ में, ठीक ना। रामगढ़ के राजरप्पा में स्थित है। राजरप्पा में कौन सी देवी विराजमान है, तो छिन्नमस्तिका मंदिर छिन्नमस्तिका देवी स्थित है। भद्रकाली मंदिर कहाँ है, तो इटखोरी में, जो चतरा जिला में है। भद्रकाली मंदिर इटखोरी में है, जो चतरा जिला में पड़ता है। जैन मंदिर कहाँ है, गिरिडीह में है। देवड़ी मंदिर रांची में है। देवड़ी मंदिर कहाँ स्थित है, रांची में है। और पहाड़ी मंदिर ये भी रांची में स्थित है। और जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है, ठीक है ना। तो देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर ये तीनों रांची में स्थित है, ठीक है ना। नरसिंह धाम कहाँ है, हजारीबाग में। नरसिंह धाम हजारीबाग में स्थित है। कौलेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, चतरा में स्थित है। कौलेश्वरी देवी का मंदिर चतरा में स्थित है। पारसनाथ मंदिर कहाँ है, गिरिडीह में। झारखंड धाम मंदिर ये भी गिरिडीह में स्थित है, ठीक है। पारसनाथ मंदिर और झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में स्थित है। मदन मोहन मंदिर कहाँ है, तो देखिए बोड़िया रांची में स्थित है। मदन मोहन मंदिर बोड़िया रांची में स्थित है। नौलखा मंदिर देवघर में स्थित है। नौलखा मंदिर कहाँ स्थित है, देवघर में स्थित है। राम लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, देवघर में है। राम लक्ष्मण मंदिर देवघर में स्थित है। काली दुर्गा मंदिर कहाँ है, देवघर में स्थित है। बासुकीनाथ मंदिर कहाँ है, तो बासुकीनाथ धाम दुमका में स्थित है। बासुकीनाथ मंदिर बासुकीनाथ धाम दुमका में स्थित है। सती मंदिर कहाँ है, तो रांची में स्थित है। काली देवी मंदिर मैथन धनबाद में स्थित है। काली देवी मंदिर कहाँ है, मैथन धनबाद में स्थित है। और पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ है, चतरा में स्थित है। इसे याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ है, चतरा में स्थित है। प्राचीन जैन मंदिर मधुवन गिरिडीह में स्थित है। प्राचीन जैन मंदिर मधुवन गिरिडीह में स्थित है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है, मझगांव गुमला में स्थित है। टांगीनाथ मंदिर मझगांव गुमला में स्थित है। आंजन धाम कहाँ है, गुमला में स्थित है। महामाया मंदिर गुमला में स्थित है। और सूर्य मंदिर आपका बुंडी रांची में स्थित है, ठीक है। सूर्य मंदिर बुंडू रांची में स्थित है, ठीक है। बेनी सागर का शिव मंदिर कहाँ है, तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। वासुदेव राय मंदिर कहाँ स्थित है, कोराम्बे में, जो गुमला जिला में पड़ता है। श्री वंशीधर मंदिर नगर उंटारी गढ़वा जिला में पड़ता है। श्री वंशीधर मंदिर नगर उंटारी गढ़वा जिला में पड़ता है। सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है,
तो सरैयाहाट दुमका में है। सोमेश्वर नाथ मंदिर सरैयाहाट दुमका में स्थित है। ठीक है, पांडेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है? सरैयाहाट दुमका में। तो सोमेश्वर नाथ मंदिर और पांडेश्वर नाथ मंदिर दोनों आपका सरैयाहाट दुमका में स्थित है। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? तो गुमला में स्थित है। हल्दी घाट मंदिर गुमला में स्थित है। देखिए झारखंड के प्रमुख स्टेडियम, ठीक है ना, इसमें देखेंगे झारखंड के प्रमुख स्टेडियम। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? रांची में है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में है। JSSC इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में स्थित है। JSSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में है। बिरसा स्टेडियम कहाँ है? तो रांची में स्थित है। मेकन स्टेडियम कहाँ है? रांची में स्थित है। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ है? ये भी रांची में है। शताब्दी स्टेडियम रांची में है। एल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? गुमला। एल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। इसे याद रखिएगा, ठीक ना। एल्बर्ट स्टेडियम हो गया, शताब्दी स्टेडियम हो गया, किनन स्टेडियम हो गया, ये जमशेदपुर में स्थित है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है, ठीक ना। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में है, ठीक है ना। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में है, ठीक है। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ है? तो धनबाद में स्थित है। हजारीबाग स्टेडियम हजारीबाग में। इंडोर स्टेडियम आपका दुमका में स्थित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो बोकारो में स्थित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है। आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।